हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जिन्होंने पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया, तो उनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने अपने जो गुरु है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके प्रति अपना जो श्रद्धा का जो कितना उच्च लेवल है, उच्च स्तर है, उसका जो है प्रदर्शन किया है। और प्रभुपाद जी कहते थे हमेशा कि ये जो थोड़ा बहुत सफलता उनको मिली है, थोड़ी सफलता नहीं, ये बहुत बड़ी सफलता है कि वो इतने पूरी पृथ्वी में जापान, जर्मन, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, कोई एक देश नहीं छोड़ा है। सभी देश में जा जाकर और बारंबार जा जाकर 70 साल के ऊपर जब वो हो गए थे, तब उन्होंने इंग्लिश भाषा में उनको भागवत ज्ञान प्रदान किया, कृष्ण के प्रति प्रेम जगाया उनके हृदय में। तो ये कोई साधारण बात तो है नहीं। और श्रील प्रभुपाद कहते थे कि मैं ऐसा इसलिए कर पा रहा हूँ, इसका जो की है सक्सेस का, मेरे गुरु के प्रति मेरी जो श्रद्धा है, इसके कारण। तो प्रभुपाद हमेशा अपने गुरु की सेवा में लगे रहते थे। तो एक पत्र है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती द्वारा श्रील प्रभुपाद को दिसंबर 1936 में लिखा था। तो उसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं कि मुझे पूरी आशा है कि आप अंग्रेजी के माध्यम से बहुत अच्छे प्रचारक हो सकते हैं। यदि आप भगवान चैतन्य की शिक्षाओं की अद्भुत छाप जन सामान्य तथा दार्शनिकों और धर्मिष्ठों के मन में बैठाने के लिए मिशन की सेवा में लग जाए। तो उनके गुरु देख लिया था कि ये जो प्रभुपाद है ये उच्च शिक्षित है, अंग्रेजी भाषा में इनका बहुत सुंदर जो है कमांड है, और भारत के बाहर के लोगों को भारतीय भाषा तो आएगी नहीं। तो इसीलिए पाश्चात्य देशों में उनको ये आदेश मिला कि वो अंग्रेजी भाषा के माध्यम से प्रचार करें, पुस्तकें छापें और समस्त जनगणों का कल्याण करें। तो श्रील प्रभुपाद ने ऐसे ही किया। तो 1932 में उनके जो गुरु है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, अक्टूबर का महीना था, और जनरली अक्टूबर नवंबर में कार्तिक का महीना भी आता है, तो वो बहुत ऑस्पिशियस है और चातुर्मास से भी चलता है। जुलाई से शुरू हो जाता है, जैसे सावन का महीना है ना, सावन के महीने से लेकर कार्तिक के महीने तक 4 महीना बहुत ही शुभ माना जाता है भक्ति कार्य के लिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बहुत सारे सैकड़ों अपने शिष्यों को लेकर और बहुत सारे तीर्थयात्रियों का दल लेकर वृंदावन निकल पड़े। 1 महीने के परिक्रमा के लिए निकल गए। और अभी भी ऐसा होता है वृंदावन में, इस्कॉन भक्तों द्वारा आयोजित 1 महीने का ब्रज कोष परिक्रमा अभी भी होती है। तो वृंदावन के निवासी तथा दर्शक वृंदावन क्षेत्र की परिक्रमा यमुना नदी के किनारे किनारे पुराने शुष्क मार्ग से करते हैं और उन स्थानों पर रुकते हैं परिक्रमा के दौरान भी जहाँ भगवान कृष्ण की लीला स्थली है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने मान लीजिए एक जगह पर उन्होंने अपने गोप सखाओं के साथ क्रीड़ा किया है, तो वहाँ रुकेंगे, कथा करेंगे और फिर निकल पड़ेंगे। तो ऐसे ही जहाँ जहाँ लीला हुआ है उस जगह पर रुकते थे। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो ये परिक्रमा है 1 महीने का, तो श्रील प्रभुपाद की जब दीक्षा नहीं हुई थी, उनका नाम था अभय। तो वो उस समय बहुत यंग थे, तो वो भी इस परिक्रमा में सम्मिलित तो होना चाहते थे, लेकिन वो बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन थे और अपने बिजनेस में बहुत व्यस्त रहते थे, तो इसलिए कार्यवश ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी उन्होंने अपना जो है तीव्र इच्छा के कारण व्यस्तता में भी 1 या 2 दिन के लिए सोचा कि मैं तो जाऊंगा ही, कम से कम 1 दिन के लिए तो जाऊंगा ही। और
फिर उन्होंने ऐसा ही योजना बनाया कि जब वृंदावन के परिक्रमा जो स्थली है उससे होते हुए जब पूरा दल कोसी पहुँचेंगे, कोसी कहाँ है, कृष्ण के पिता नंद महाराज का जो कोषागार है वो जगह, तो कोसी में सम्मिलित होंगे, ऐसा श्रील प्रभुपाद ने योजना बनाया। जो परिक्रमा श्रील भक्ति सिद्धांत ने आयोजित की थी वो वृंदावन में आयोजित सबसे बड़ी परिक्रमाओं में से थी। इतने अधिक लोगों को परिक्रमा में सम्मिलित करके वे सामूहिक प्रचार का साधन बना रहे थे। तो 1918 में जब श्रील भक्ति सिद्धांत ने अपना प्रचार कार्य आरंभ किया, उनकी विशिष्ट देन प्रचार पर बल देना था। जो केवल अपने कल्याण के बारे में सोचते हैं तो एक्चुअली उनको भी एक प्रकार से स्वार्थी कहा जा सकता है कि वो अकेले ही इस भौतिक संसार से उद्धार होना चाहते हैं, तो अकेले ही भजन में लगे हुए हैं, अपना अनुभव किसी के साथ भी बांट नहीं रहे हैं, या जनसाधारण को जो रास्ता दिखाना है एक शुद्ध भक्त का ये कर्तव्य है। अगर कोई नहीं दिखाते हैं तो ये भी एक प्रकार का जो है स्वार्थी हुआ, अगर हम सिर्फ अपने कल्याण के बारे में सोचें। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो कि श्रील प्रभुपाद के गुरु थे, वे सामूहिक कल्याण करना चाहते थे। तो इसीलिए परिक्रमा में भी वो विशाल दल को लेकर परिक्रमा में जाते थे। तो जब लोग देखते तो उत्साहित होते भक्तों को देखकर कि कितना उत्साह के साथ ये लोग परिक्रमा कर रहे हैं, कथा कीर्तन कर रहे हैं, भगवान कृष्ण का प्रसाद पा रहे हैं। और इस प्रकार जो है हर एक भक्त को करना चाहिए। तो ये कई बार क्या होता है, जो लोग बहुत जोर जोर से जैसे हरिनाम यात्रा निकालते हैं भक्त सड़कों पर, और हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे कीर्तन करते हुए जोर जोर से जो है जाते हैं सड़कों से। तो जो लोग ऐसा नास्तिक प्रकृति के हैं उनको कई बार क्रोध आता है और बोलते हैं कि क्या इनके भगवान बहरे हैं जो सुनाई नहीं देता है, क्या इतना जोर जोर से कीर्तन करते हैं, हमें डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन वे यह नहीं जानते हैं कि अनजाने में भी अगर हरि नाम उनके कान में पड़ते हैं तो उनका कल्याण होता है। और जो लोग भक्त नहीं भी है वो भी इस प्रकार से हरि नाम का श्रवण करते हैं तो उसका उनको लाभ मिलता है, भक्ति उन्मुखी पुण्य मिलता है। भोग उन्मुखी पुण्य तो यह हुआ कि शरीर की सेवा कर रहा है कोई, जैसे कि वृद्धाश्रम खोल देना, अनाथालय खोल देना, फ्री का हॉस्पिटल खोल देना, या पानी का प्याऊ लगवा देना, तो ये शरीर की सेवा है। तो शरीर की सेवा भी पुण्य है, भोग उन्मुखी पुण्य, जिसके कारण कोई भी व्यक्ति स्वर्ग जा सकता है। लेकिन जैसे ही पुण्य खत्म होगा मृत्युलोक में फिर से, मृत्युलोक मीन्स पृथ्वी में फिर से गिरना होगा। क्षीणे पुण्यम मृत्युलोकम विशन्ति, पुण्य क्षीण होते ही मृत्युलोक में गिरना होगा। तो इसलिए भोग उन्मुखी पुण्य ऐसे ही होता है, जैसे वीज़ा खत्म कंट्री से बाहर, तो ऐसा होता है। लेकिन भक्ति उन्मुखी पुण्य कभी नष्ट नहीं होता है। यहाँ तक कि मनुष्य का तो छोड़िए, अगर पशु पक्षी वृक्ष तरु तृण छोटा सा घास जब जोर जोर से हम कीर्तन करें तो उनको भी सुनाई देता है। जैसे आपके घर में अगर आप कीर्तन करते हैं तो आपके घर में जो भी छिपकली हो, चाहे चींटी हो, चाहे चूहा हो, चाहे कॉकरोच हो, चाहे कोई पौधा हो फूलों का, या कोई भी लगाते हैं ना, प्लांटेशन करते हैं, तो उनको भी फायदा मिलता है। तो इसीलिए हमें प्रचार एक्चुअली सच्चा प्रेम है जीवों के प्रति। अगर कोई डूब रहा है पानी में तो अगर हम व्यक्ति को ना बचा के उसके कपड़ा बचाए तो क्या फायदा हुआ, व्यक्ति को तो गिरने दिया ना हमने। तो इसी प्रकार से हमने शरीर की सेवा तो किया, किसी के भूखे को खिला दिया, लेकिन उसके आत्मा की सेवा नहीं किया, हरि नाम नहीं दिया। तो ये ऐसा ही है जैसे कपड़े को बचाना और व्यक्ति को नहीं बचाना। तो आत्मा का उद्धार के बारे में सोचकर ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रचार कार्य शुरू किया। और
उनके आगमन से पहले जो है वैष्णव है जनरली वो लोग बस्तियों से यानी भौतिकतावादी जो लोग हैं उनसे दूर रहते थे और एकांत स्थल में पूजा अर्चना आदि करते थे। तो जब वे प्रचार के लिए यात्रा करते तो दीनहीन भिक्षुक का जैसे सरल वो अपनाते। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने वैष्णवों को सिखाया कि आप कैसे समस्त आत्माओं का उद्धार कर सकते हैं ऐसे सामूहिक प्रचार करके। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का उद्देश्य विश्वव्यापी प्रचार करना था। वे जानते थे कि गोस्वामियों का जो त्याग है, जैसे गोस्वामी मतलब जो भगवान के शुद्धतम भक्त है, गो मतलब इंद्रिया, स्वामी मतलब जो इंद्रियों का राजा है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जिन्होंने जीत लिया है, तो वो लोग बहुत त्यागी होते हैं। आज एक वृक्ष के नीचे सोते तो कल दूसरे वृक्ष के नीचे। घर तो बनाते नहीं हैं और कई बार बनाते तो छोटा सा झोपड़ी बनाते हैं। बहुत त्याग से रहते हैं। वस्त्र भी न्यूनतम वस्त्र लेते हैं, खाते भी बहुत न्यूनतम है। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को मालूम है कि पाश्चात्य देश जो है वहाँ के लोगों के लिए संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने ये धारणा प्रारंभ की कि भक्त विशाल मंदिर में समस्त सुविधाओं के साथ रह सकते हैं और भक्ति कर सकते हैं मिलजुल कर। कोई भी कार्य जैसे अकेले करे तो उतना उत्साह नहीं होता है, लेकिन जब भक्तों के संग में करते हैं तो उत्साहित रहते हैं। कलयुग में संगठन में शक्ति है, तो हमें संगठित रहना है और भक्ति करने के लिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद के गुरु, उन्होंने एक संपन्न वैष्णव व्यवसाय से बड़ा अनुदान स्वीकार किया था और कलकत्ता के बाग बाजार क्षेत्र में 1930 सन में संगमरमर के एक बड़े मंदिर का निर्माण कराया था। उसी वर्ष वे अपने बहुत से अनुयायियों के साथ उल्टे दंग के किराए के एक छोटे मकान से अपने नए प्रभावशाली मुख्यालय में चले गए थे। तो अगर जन सामान्य को प्रचार करना है, अगर कुछ ऑफिस चाहिए, तो वो एकदम जीर्ण शीर्ण नहीं होना चाहिए। हालांकि बहुत बड़े त्यागी और सन्यासी होते हैं, या भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है, लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छा सा मुख्यालय ले लिया जो प्रचार के लिए काम आए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि त्याग इतना आसान नहीं है, लेकिन त्याग से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भक्ति। इसीलिए भव्य मंदिरों का निर्माण किया। एक बार श्रील प्रभुपाद को जब वो खेत से जा रहे थे अपना लाठी लेकर, तो एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि कृष्ण, भक्ति करने के लिए इतना बड़ा बड़ा सुंदर सुंदर मंदिर बनाने की क्या ज़रूरत है? आप सबको मालूम है कि पूरे विश्व में इस्कॉन का 700 से भी अधिक मंदिर है, सेंटर है और बहुत सुंदर है। तो प्रभुपाद ने बहुत सारे 108 भव्य मंदिर का निर्माण किया था उस समय। तो प्रभुपाद से पूछा कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, इतना खर्च करके क्या ज़रूरत है मंदिर इतना बड़ा बड़ा निर्माण करने की? क्या भक्ति जंगल में नहीं हो सकता, कहीं भी हो सकता है भक्ति? तो श्रील प्रभुपाद ने अपना जो लाठी था उसको खेत में गाड़ दिया और वहाँ बैठ गए और बोल रहे हैं कि मैं तो भक्ति यहाँ भी कर सकता हूँ, क्या आप कर सकते हैं? खेत में धूप की गर्मी नहीं कर सकते हैं, जनसाधारण ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए भव्य मंदिरों का निर्माण किया। जब कथा सुन रहे हैं और मई जून की गर्मी है, पंखा बिना, एसी बिना या कूलर बिना कोई कैसे ध्यान लगा पाएंगे ना? साधारण जनता के लिए संभव नहीं है। इसीलिए भव्य मंदिरों का निर्माण किया श्रील प्रभुपाद ने और उनके गुरु ने भी। तो श्रील भक्ति सिद्धांत यह प्रदर्शित कर रहे थे कि एक भक्त को अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। पैसा है तो आप उस पैसे का खर्च भगवान कृष्ण के लिए कीजिए। भगवान के लिए लाखों खर्च कर सकता है कोई। तो जैसे कि श्रील प्रभुपाद ने किया, तो एक बार श्रील प्रभुपाद के शिष्य को किसी ने बताया कि उनके गुरु कोई और थे, तो हमारे गुरु तो पैसा हाथ से भी नहीं छूते हैं। तो उन्होंने बताया कि अरे श्रील प्रभुपाद तो 1 करोड़ भी कोई दे तो तुरंत ले लेंगे और कृष्ण की सेवा में लगा देंगे। तो ये एक्चुअल वैराग्य है कि पैसा को नहीं छूना असली वैराग्य नहीं है। असली वैराग्य है कि जो भी हमारे हाथ में आए उसको कृष्ण की सेवा में लगा दो, क्योंकि सब कुछ भगवान श्री कृष्ण का है। जैसे मौन रहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मुंह ही नहीं खोलना, बात ही नहीं करना। उससे बड़ी बात है कि मुंह खोले तो कृष्ण कथा कहे,
जिससे लोगों का कल्याण हो। तो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रदर्शित कर रहे थे। और जबकि श्रील भक्ति सिद्धांत के जो पूर्व वैष्णव थे, अंग्रेजों ने जो मशीन लाए उसका उपयोग नहीं करते थे, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो भी मशीन आए सब कुछ उपयोग किया। या जैसे छपा खाना छापने के लिए, पुस्तक छापने के लिए उपयोग किया। तो उन्होंने उच्च चेतना प्रदान किया जनसाधारण को। जैसे उन्होंने रूप गोस्वामी ने जो हमें शिक्षा दिया है युक्त वैराग्य, तो उसके ऊपर जो है वो हमें शिक्षा प्रदान करते हैं कि भौतिक बंधनों से पूर्णतया मुक्त होने का यह तात्पर्य नहीं है कि हर भौतिक बंधन का त्याग कर दिया जाए, वरन इसका तात्पर्य यह है कि हर वस्तु श्री भगवान श्री कृष्ण की सेवा में नियोजित किया जाए। हम अगर सब चीज़ों को त्यागते रहेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। इससे फायदा होगा कि हमारे पास जो भी है हम भगवान की सेवा में लगाए। तो जैसे कि अगर किसी के पास बहुत सुंदर घर है तो वो घर में भगवान की कथा रख सकते हैं, कीर्तन रख सकते हैं, कृष्ण प्रसाद वितरण कर सकते हैं। गाड़ी है तो गाड़ी का उपयोग मंदिर तक जाने का, या कोई अगर जैसे बहुत पास है, दिल्ली वृंदावन पास है तो दिल्ली से वृंदावन जाना गाड़ी से, तो गाड़ी का उपयोग हो गया भगवान की सेवा में, राइट। तो ऐसे ही अगर उनके पास जैसे बहुत कोई कला है सुंदर, बहुत सुंदर गाते हैं तो कृष्ण की सेवा में लगाए, कृष्ण का कीर्तन करे। अगर उनके पास कला है चित्र बनाने का तो कृष्ण की सेवा में लगाए, वो चित्र बनाने की कला को, कृष्ण का चित्र बनाए। अगर वो बहुत बुद्धिमान है तो बुद्धि का उपयोग करे कि हर किसी को कैसे कृष्ण की सेवा में नियोजित रखे। अगर परिवार से बहुत प्रेम करते हैं तो परिवार को कृष्ण की सेवा में नियुक्त करे, या कृष्ण की सेवा में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है उनको एंगेज रखे। तो ये है एक्चुअली सच्चा प्रेम परिवार के लिए भी। तो उनके जो मन है, मन को कृष्ण के स्मरण में लगाए। अहंकार है तो मिथ्या अहंकार, मैं ये शरीर हूँ, ये मेरा, वो मेरा, से सब कृष्ण का है, सच्चा अहंकार में परिवर्तित कर दे। तो यदि हर वस्तु भगवान की ऊर्जा है तो किसी वस्तु का त्याग क्यों? हमें कुछ छोड़ना नहीं है, हमें जोड़ना है भगवान श्री कृष्ण से हर वस्तु को, क्योंकि हर वस्तु जो है भगवान की ऊर्जा है, शक्ति है। तो इसलिए हर वस्तु को कैसे भगवान की सेवा में लगाना चाहिए वो हमें आना चाहिए। यदि भगवान अच्छे हैं तो उनकी ऊर्जा भी अच्छी है। भौतिक वस्तुओं का उपयोग अपने इंद्रिय सुख के लिए नहीं करना चाहिए, किंतु उनका उपयोग भगवान कृष्ण की सेवा के लिए करना चाहिए। जैसे डिक्टाफोन है, तो श्रील प्रभुपाद ने डिक्टाफोन का उपयोग, जब डिक्टाफोन बनाया था तो साइंटिस्ट ने नहीं सोचा होगा कि इसका उपयोग कृष्ण के बारे में कथा रिकॉर्ड करने के लिए हो सकता है, लेकिन प्रभुपाद ने किया ऐसा, और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे बुक्स भी लिखा रिकॉर्ड करके। तो इस प्रकार भक्त हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना जानते हैं। जैसे आपके पास लैपटॉप है, मोबाइल है, तो उसमें भी वो कृष्ण की सेवा में उसको उपयोग कर सकते हैं। जैसे ऑनलाइन कृष्ण कॉन्शियस बुक पढ़ सकते हैं, और ऑनलाइन वो क्लास ले सकते हैं अपने मोबाइल से, या उनके पास अगर कोई सोशल मीडिया भी है जैसे फेसबुक है तो भी वो उसमें कृष्ण से रिलेटेड चीज़ें शेयर कर सकते हैं जिसमें लोग कनेक्ट हो भगवान से। तो इस प्रकार हर वस्तु का उपयोग हो सकता है। तो इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत आधुनिकतम छापे खानों का इस्तेमाल करना चाहते थे। वे सांसारिक लोगों को कृष्ण कथा सुनने के लिए शान शौकत से बने मंदिरों में आमंत्रण करना चाहते थे। वो प्रचार कार्य पर जाने वाले भक्तों को सुंदर से सुंदर वाहनों में, गाड़ियों में जाने के लिए बोलते थे कि आपको हिचकना नहीं चाहिए, प्रचार के लिए आपको जाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है भगवान का। और ऐसा नहीं कि वो जैसे सन्यासी लोग बिना सिले हुए कपड़े पहनते, बोलते सिले हुए कपड़े पहनना चाहिए और भौतिक सुख सुविधाओं के बीच में रहना चाहिए। तो इसी भावना से उन्होंने बाग बाजार के भवन का निर्माण कराया और बहुत सारी आस्तिक प्रदर्शनी का आयोजन किया था उन्होंने। जैसे कि मिट्टी की गुड़िया निर्मित, बारीकी से निर्मित, चित्रित और सुसज्जित मिट्टी की गुड़ियों की झांकियाँ दिखाने की व्यवस्था की गई थी। और ये जो गुड़िया का झांकी है ये बंगाल की एक परंपरागत कला है, किंतु वैष्णव दर्शन और कृष्ण की लीलाओं को व्यापक ढंग से प्रदर्शन किया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इन 100 गुड़ियों के साथ।
तो बहुत सारे लोग या आस्तिक प्रदर्शनी से, भगवान से रिलेटेड जो प्रदर्शनी उन्होंने दिखाया, बहुत सारे लोग वहां पर आ गए, धूम मच गई और हजारों लोग प्रतिदिन देखने आने लगे। तो उन्होंने दिखाया कि एक परंपरागत कला को भी किस प्रकार भगवान की सेवा में यूज किया जा सकता है जिससे लोक का कल्याण हो। उसी वर्ष श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती अपने लगभग 40 शिष्यों के साथ भारत की परिक्रमा पर भी निकल गए और इस यात्रा में श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती के कई सार्वजनिक भाषण हुए और बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों से उन्होंने भेंट भी किया। 1932 में भारत के विभिन्न भागों में भक्ति सिद्धांत ने 3 प्रेस भी स्थापित किया, जहां से वो भारतीय उपभाषाओं में 6 पत्रिकाएं प्रकाशित करने लगे। तो कलकत्ता में एक राजनेता ने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती से पूछा, नदिया प्रकाश एक नाम है उस पत्रिका का, कि नदिया प्रकाश को आप एक दैनिक पत्र के रूप में कैसे निकालते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उत्तर देते कि कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, आप लोग समाचार पत्र निकालते हैं एक स्पेशल जगह का, किसी नगर का, या मान लीजिए वो अगर इंटरनेशनल है तो पूरे या देश का पूरा खबर छापते हैं या देश विदेश का खबर छापते हैं। तो ये हमारा जो पृथ्वी है ये तो छोटा सा ग्रह है ब्रह्मांड में अनेक ग्रह है और हमारा ब्रह्मांड भी बहुत छोटा सा है। हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा का सिर्फ 4 ही मुंह है, जबकि बाकी ब्रह्मांडों के ब्रह्मा का और भी बहुत सारे सिर है। जैसे कि द्वारका में जब हमारे ब्रह्मा जी मिलने जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट अवस्था में थे द्वारका में, तो उनको पूछते हैं कि कौन से ब्रह्मा आए हैं। तो द्वारपाल पूछते हैं कि आप कौन से ब्रह्मा हो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं 4 कुमारों के पिता हूँ, सनत कुमार के पिता। और फिर उनको थोड़ा दुख भी होता है कि कृष्ण को एक ही तो मैं ब्रह्मा हूँ, कृष्ण को क्या पता नहीं है। लेकिन जब वो अंदर जाते हैं तो देखते इतने सारे ब्रह्मा का सभा है, वो मूर्छित हो जाते हैं। 1000 सर वाले ब्रह्मा, लाखों सर वाले ब्रह्मा, तो ये ब्रह्मांड बहुत छोटा है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनको, उस राजनेता को जवाब देते हैं, तो हम आध्यात्मिक जगत का, आध्यात्मिक जो है ये पत्रिका हम छाप रहे हैं, उसके बारे में लोगों को समाचार दे रहे हैं, बता रहे हैं कैसा होता है आध्यात्मिक जगत या अलग अलग ग्रह नक्षत्र में क्या घट रहा है और भक्ति से जो है रिलेटेड है। तो इसलिए दैनिक प्रकाश हो सकता है, आध्यात्मिक संसार विषयक समाचार पत्र डेली भी छप सकता है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत के प्रकाशनों में एक प्रकाशन अंग्रेजी में था जिसका नाम था हार्मोनिस्ट, और 1932 की वृंदावन परिक्रमा का जो विज्ञापन इसमें प्रकाशित हुआ उसमें बताया गया कि श्री ब्रजमंडल की परिक्रमा करने मध्य गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के आध्यात्मिक गुरु कृष्ण कृपा मूर्ति परमहंस श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का अनुगमन करके प्रसन्नता पूर्वक बिना जाति धर्म रंग अवस्था और लिंग भेद के प्रत्येक राष्ट्र के सभी व्यक्तियों को श्री कृष्ण चैतन्य, जिन्होंने 1514 शीत ऋतु में भी श्री ब्रजमंडल की परिक्रमा करने की लीला प्रदर्शित की थी, उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए पवित्र ब्रजमंडल की भक्तिपूर्वक परिक्रमा के उत्सव में सहयोग के लिए आमंत्रित करते हैं। तो आजकल तो क्या है, सब कुछ ऑनलाइन है, लेकिन उस समय उन्होंने पत्रिकाओं में ये बात छपवाया बाकायदा कि लोग आए, और इसलिए बहुत लोग आए भी और भाग भी लिया। तो अभय यानी श्रील प्रभुपाद ने इलाहाबाद गौड़ीय मठ के सदस्यों के मुख से सुना, अच्छा तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इतना सुंदर परिक्रमा निकाल रहे हैं, तो वो जाना तो चाहते थे मन से। लेकिन क्या है ना, उनका जो प्रयाग में, वो प्रयाग में यानी इलाहाबाद, जो पहले इलाहाबाद नाम था, प्रयागराज में, तो उनका फार्मेसी का धंधा था, बिजनेस था, और नए ग्राहक बनाने के लिए बहुत सारे बिजनेस टूर में वो बिजी थे श्रील प्रभुपाद। तो लेकिन उन्होंने हिसाब लगाकर जो है 1 या 2 दिन के लिए सम्मिलित होने का योजना बना लिया। श्रील प्रभुपाद उस समय दीक्षित नहीं थे, लेकिन जो भी गौड़ीय वैष्णव थे उनके प्रति उनका बहुत सम्मान था, इसलिए वो लोग कैसे करते हैं, क्या करते हैं जानने के लिए और उनके संग लेने के लिए परिक्रमा